इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लेकर के आ गए हैं आपकी किस्मत के सितारों की चाल। क्या कहते हैं आज आपके तारे? बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और आसान से उपाय, और साथ ही साथ पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। कैसी होगी आज आपके ग्रहों की चाल और कैसे बनाना है आज के आपके दिन को आपको बेहतर, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसी के लिए चाहते हैं हमसे गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो फिर दर्शकों, देर किस बात की है? उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो दूर करेगा आपके घर का कलह कलेश का वातावरण। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको घर में, परिवार में और ऑफिस में, व्यापार स्थल में जिम्मेदारी भरे काम करने पड़ सकते हैं। कोई बड़ा फैसला आज आप ले सकते हैं। पैसों से जुड़े किसी खास काम को पूरा होने में समय थोड़ा सा आज लग सकता है। व्यापार के लिए छोटी लाभदायक यात्राएं भी आज हो सकती हैं। आपके कामों की प्रशंसा होगी। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध देशी घी का एक दीपक जलाएं। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन है वो आपका है, लेकिन कोई भी काम सावधानी के साथ करना है। आपकी जो भी आशंका है वो या तो निराधार है या समय के साथ खुद ही सुलझ सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गाय को खिलाएं। निश्चित तौर पे दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण आज आपके लिए मददगार साबित होगा। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध आज आपके अच्छे रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आज आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में स्वयं का जो प्रदर्शन है वो आज बेहतर रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की परिक्रमा करके दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बस यूं ही बनी रहें, तो आपको अपनानी है ये आसान सी टिप्स। आगे की राशियों के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी, यहाँ एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्मिता जी हैं, अक्षरा के लिए पूछेंगी। 27/3/2009 सुबह के 9:20 का जन्म है, भवानी मंडी का। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। पंडित जी, मुझे मेरी बेटी के बारे में जानना है। वैसे बहुत छोटी है ये, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि इसकी वजह से हमें संतान भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो आप कुछ उपाय बताइए पंडित जी, और जो भी इसके लिए पूजा है वो बताइए कृपा करके। और मैं साथ साथ मेरा भी पूछना चाहूंगी कि मेरे मतलब उसमें मेरे मतलब बेटे का वो है कि नहीं है, सुख है कि नहीं है। बेटा, उसके लिए तो वापस आपको कॉल करना पड़ेगा। सेकंड टाइम जब भी कॉल कर दूंगी आपको कॉल, लेकिन अभी मेरे गुड़िया के बारे में आप प्लीज मुझे बताइए। बिल्कुल। देखो, ऐसा है बेटा, इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु ब्रह्मा, बृहस्पति, गुरु
उसके साथ साथ में बुध, ये 2 ग्रह जो हैं वो नीच के होके बैठे हैं। भाग्य स्थान में गुरु और राहु का चंडाल योग बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो उच्च का है, सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। जहाँ तक आपके मन की जो आशंका है कि इसकी जन्म कुंडली में इसके भाई का योग है कि नहीं है, तो निश्चित तौर पर इसकी जन्म कुंडली में इसके भाई का योग बनता है। इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो इस भाई के घर का जो स्वामी है वो चंद्रमा जो बैठा है वो शुक्र के साथ में बैठा है, सूर्य के साथ में बैठा है। निश्चित तौर पे वो भाई लेके आएगा, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद में एक अबॉर्शन जैसी स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ा हो, या हो सकता है करना पड़े। इस बच्ची का भविष्य वैसे बहुत उज्जवल है। इस बच्ची के वजन के बराबर जितना इसका वेट है, उस वेट के बराबर गुड़ का दान साल में एक बार गौशाला में करें, गौ माता से प्रार्थना करते हुए कि इस बच्ची का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल रहे। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इस देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की और बुध की जो नीच जो उनकी प्रवृत्ति है उसकी शांति करवा ले, जिसको हम ग्रह शांति बोलते हैं। और नियमित रूप से यदि आप गौ सेवा करती हैं, गौ की परिक्रमा करती हैं, तो निश्चित तौर पे आपको पुत्र संतान की भी प्राप्ति होती है। तो स्मिता जी, थोड़ी परेशानियां ज़रूर हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स करने के बाद आपके जीवन की सारी परेशानियां अवश्य दूर होंगी। पंडित जी, हमारे पास ढेर सारे मेल्स आते हैं। यहाँ पे एक और है हमारे पास आपके लिए। राजकुमार जी हैं, 26/2/75 जन्म तारीख है और दोपहर के 1:30 का इनका जन्म है, हनुमानगढ़ का। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, और अगर लगेगी तो इन्हें इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। 18 साल की राजकुमार जी, आपको राहु की महादशा चल रही है। उसमें राहु का अंतर खत्म हो चुका है। साथ में आपकी बोलते नाम से तुला राशि, जिसमें शनि की 7.5 भी अभी खत्म हो गई है। यदि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो, तो सन 2015 में आने वाले जो समय है 2-3 महीने के पश्चात में, यदि आप कोई कंपटीशन फाइट करते हैं और अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं, अभी आपके पास अगर मौके हैं, तो निश्चित तौर पे सन 2015 आपके लाइफ के अंदर एक टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। आपको एक उच्च पद तक पहुंचा सकता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। आप उच्च पद के ऊपर जाएंगे, क्योंकि शुक्र उच्च का होकर बैठा है, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं उसके साथ बैठे। राहु को शांत करने के लिए आपको एक गोमेद रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। 5.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में रविवार के दिन, और साथ में पास में कोई भैरव मंदिर हो तो हर रविवार को भैरव जी के दर्शन करें। एक दाल की कचौरी, दही और 3 इमरती कंगन जिसको बोलते हैं, वो रविवार को भैरव जी के मंदिर में चढ़ाइए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। जी पंडित जी, हमारे अगले कॉलर राजेंद्र जी हैं, अपने बेटे आयुष के लिए आपसे सवाल करेंगे। 3/8/98 इनकी जन्म तारीख है बेटे की, और शाम के 6:50 का जन्म है, जयपुर का। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए आप। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। ये मेरे बेटे के लिए भविष्य के लिए पूछना था। एक तो 11th में पढ़ रहा है अभी जी। तो एक तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इसका, और आगे भविष्य कैसा रहेगा। राजेंद्र जी, 2 चीज़ें हैं इस बच्चे की जन्म कुंडली में। इसका जो लग्नेश है, फिजिकल हाउस का, डिसीजन हाउस का जो ऑनर है, वो है शनि। वो इसकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है, और उसके साथ साथ में चंद्रमा भी इसकी जन्म कुंडली के अंदर नीच का होकर बैठ गया। कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है, नकारात्मक परिणाम। तो सबसे पहला काम तो यह है कि जब तक आपकी सोच स्थिर नहीं होगी, आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। एक तो इस बच्चे की आदत डाली कि इसको नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा चांदी में पेंडेंट बनवा के इस बच्चे के गले में मंगलवार के दिन धारण कर लीजिए, ताकि जो शनि की नेगेटिविटी है उससे थोड़ी इसको मुक्ति मिले। चंद्रमा की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए तो सूर्यास्त के बाद में, यानी अंधेरा होने के पश्चात में, दूध, दही, चावल जैसी जो हमारी सफ़ेद चीज़ें होती हैं उनका सेवन बंद करवा दीजिए। शाम को सूर्यास्त के बाद में ये चीज़ों का उसको नहीं देना है खाने के अंदर। चावल, दूध, दही इन सब का सेवन नहीं करना है। और निश्चित तौर पे इस बच्चे का जो एजुकेशन हाउस का जो स्वामी है वो चूँकि शुक्र है, टेक्निकल लाइन को छोड़ के, यानी इंजीनियरिंग वगैरह जो है, डॉक्टरी इंजीनियरिंग, टेक्निकल लाइन को छोड़ के ये बच्चा हर लाइन के अंदर
तरक्की कर सकता है और उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। सरकारी नौकरी के योग हैं। मैनेजमेंट की लाइन इसके लिए बहुत अच्छी है। BBA वगैरह करा के आगे आप MBA वगैरह करवा सकते हैं इस बच्चे। जी राजेंद्र जी, तो पंडित जी ने आपको आपके बेटे के लिए दे दिए हैं गुड लक टिप्स। पंडित जी, यहाँ पर हम एक और कॉलर लेंगे। लीला जी हैं, 5/2/80 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 8 बजे का जन्म है इनका। सुबह 8 बजे? जी जी। अजमेर का जन्म है इनका। पंडित जी, लीला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी। हाँ बेटा। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। जी मैं पंडित जी मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर का मकान कब तक हो जाएगा और मेरे हाथ में मतलब जितना पैसा आता है पंडित जी बरकत नहीं होती है, तो उसके बारे में बताइए। बेटा अब आपके सन 2015 जो आ रहा है, आने वाला 2 महीने के पश्चात में जो नया वर्ष है वो आपके जीवन में थोड़ी खुशियां लेके आ रहा है। जो ज़मीन जायदाद से संबंधित योग आपकी जन्म कुंडली में बनते हुए दिख रहे हैं, वैसे राहु की महादशा चल रही है और राहु का काम ही यही है कि अड़चने लाना। राहु जिस घर में बैठ जाता है उस घर में फ्लक्चुएट कर देता है। राहु की महादशा और चंद्रमा का अंतर ग्रहण योग बोलते हैं हम इसको। 1.25 रत्ती का गोमेद रत्न आप अवश्य धारण कर लीजिए मध्यमा उंगली में। रविवार के दिन कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाया करें। पहली रोटी गाय की और आखिरी 2 रोटी कुत्ते की, ये नियम बांध दीजिए। घर में नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाए। घर में नियमित रूप से आपको हनुमान जी की तस्वीर के सामने एक समय सरसों के तेल का दीपक लगाना है। घर में नियमित रूप से आपको तुलसी जी की परिक्रमा करनी है और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक लगाना है, जल का अर्घ प्रदान करना है। जो आपकी जो समस्या है कि आमदनी पैसे आते हैं और खर्च हो जाते हैं, उस सब समस्याओं से इन सरल से टिप्स से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो चल दर्शकों, चलिए इन्हीं गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क सिंह और कन्या राशि में आज आप सभी के लिए। हमारे जो कर्क राशि वाले जो दर्शक हैं, आज आपके सारे काम पूरे होंगे। भाग्य और समय आपके पक्ष में होने जा रहा है। धन एवं घर के सुख में निश्चित तौर पे बढ़ोतरी होगी। ध्यान रखें, ज़्यादा कमाने के लोभ में आकर आज आपको शेयर में, मार्केट में या सट्टे में पैसा नहीं लगाना है। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपको आज कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और सफलता मिलने के पूरे योग हैं। आज आपके किए गए कामों से धन लाभ भी होगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। ध्यान रखें, आज समय नहीं गंवाना है तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी के पौधे में जल का अर्घ प्रदान करें। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, नौकरी में पदोन्नति का अवसर प्राप्त हो सकता है। कामकाज का विस्तार होगा। भाग्य वर्धक समय आज से शुरू हो रहा है। कैरियर आदि के लिहाज से नए अवसर मिलना आज से शुरू हो जाएंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य करें। तो दर्शकों, पंडित जी आपको राशि के अनुसार बता रहे हैं कि कैसे आपको आपके दिन को बेहतर बनाना है। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी। निशा जी हैं, अपने पति शंकर के लिए पूछेंगी। 31/3/73 जन्म तारीख है और सुबह के 11 बजे का जन्म है इनका, अजमेर का। निशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो जी। हाँ पंडित जी, जी बेटा। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड की तारीख आप बताइए अभी। तो उनको काम धंधा भी बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इस वजह में क्या करें? क्या इनको कोई राहु है, क्या है? कोई कैसे बोलते हैं, कोई कैसे बोलते हैं? देखो बेटा, शनि की महादशा चल रही है इनको। उसमें भी शनि की महादशा और केतु का अंतर चल रहा था, वो अभी ख़त्म हो गया 30 अक्टूबर को। अब शनि की महादशा और शुक्र का अंतर शुरू हो चुका है दिसंबर 2017 तक। शुक्र इनकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर व्यापार के घर में बैठा। निश्चित तौर पे अगले जो 3 साल हैं वो इनके व्यापार के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो चुका है। और उसके साथ साथ में चूंकि कालसर्प दोष इनकी कुंडली में बना हुआ है, राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ गए, तो यदि आपने सर्प दोष की पूजा नहीं करवाई हो तो सबसे पहला काम तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, जैसे उज्जैन नासिक में विधान है
वहाँ जाके एक बार सर्पदोष की पूजा करवा लीजिए, ताकि कम से कम इनकी रुकावटों जो सामना करना पड़ता है उनमें थोड़ी सी कमी आए। नियमित रूप से पास में कोई रविवार को भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे इनको भेजिए, दाल की कचौरी, दही और 3 इमरती वहाँ पे चढ़वाइए भैरव जी के नाम से, तो रुकावटें दूर होंगी। ये जो आपका फैंसी आइटम आता है, ज्वेलरी आइटम आते हैं, इससे रिलेटेड यदि ये काम करें तो निश्चित तौर पे इनको फ़ायदा होगा। लोहा भी इनको फलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। समय अच्छा शुरू हो चुका है। तो दर्शकों आगे जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। तो दर्शकों ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे अपने दिन को बनाए अच्छा, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। पैसों से जुड़े किसी समझौते पर या करार पर या दस्तावेज पर आज आपको हस्ताक्षर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। अपनी गुप्त बातों को, अपनी मन की बातों को आज जाहिर भी नहीं होने देना है। आज आपको अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखना और स्वयं को प्रसन्न बनाए रखने की भी कोशिश आज आपको करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए मंदिर में दीपदान अवश्य करें। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको किसी तरह की कोई न कोई चिंता मन में रह सकती है। रुके हुए जो काम हैं वो पूरे होने आज से शुरू हो जाएंगे। रोजमर्रा के कामकाज से आज आपको धन का लाभ होने के भी योग दिख रहे हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में आज आपको विजय प्राप्त हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगा के दिन की शुरुआत करें या दिन में कभी भी चढ़ाएं, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको राहत प्रदान करने वाला रहेगा। अटका हुआ जो पैसा है, रुका हुआ जो पैसा है, वो आज मिल सकता है। व्यापार अच्छा चलेगा। आज आपकी दैनिक आय भी बढ़ेगी। दिन भर आज आप व्यस्त रहेंगे। आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपकी बातों को महत्व देंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी आज आपको प्राप्त हो सकती है। नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त होगा। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और चारा दोनों मिला के खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं, जिससे आज का आपका दिन बन जाए बेहतर। अंतिम राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी। हरि स्वरूप जी हैं, अपने बेटे दीपक के लिए आपसे पूछेंगे। 29/5/89 जन्म तारीख है और दोपहर के 3:15 का जन्म है इनका, झालरा पाटन का। हरि स्वरूप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जी हरि स्वरूप जी, आप सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और पंडित जी से अपना सवाल कीजिए फिर। हेलो जी जी, बोलिए। हाँ जय कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। मैं लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। ये क्या है कि 2010 में इसने कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया था और कमाई भी बहुत अच्छी करी थी। वो 1-1.5 साल करके फिर यहाँ से कोटा चला गया। फिर वहाँ 1-1.5 साल में जो भी कमाया वहाँ रख दिया। और उसके बाद में न तो मेरा धंधा और न इसका धंधा, दोनों के धंधे खत्म हो गए। और जैसे मतलब अभी बार बार कभी तो ये सोचता है कभी वो कर लूँ कभी वो कर लूँ, और फिर कोटा चल गया। न इसकी नौकरी का जुगाड़ रहता है न धंधे का, अभी परेशानी हुई। देखिए, इस बच्चे के बुध की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। केतु द्वादश भाव में सूर्य के घर में बैठा है, ग्रहण योग बनाता हुआ। सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है द्वादश भाव में। कहीं ना कहीं द्वादश भाव में केतु यदि बैठ जाता है तो आमदनी को कम कर देता है, खर्चा अधिक करवा देता है, कहीं पैसा रुकने का योग बनवा देता है, अपमान अपयश करवा देता है, रुकावटें लेके आता है। सांप की पूंछ है केतु, टेढ़ी चलती।
तो पिछले करीब 1.25 साल से इस बच्चे का जो पीरियड है वो इसी तरीके से चल रहा है, मार्च 2015 तक चलेगा। तो अभी इस बात की संभावना कम है कि अगले 5 महीने इस बच्चे की कैरियर में स्टेबिलिटी आए, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही बुध में शुक्र आएगा, मार्च 2015 के पश्चात में जैसे ही समय सुधरेगा, निश्चित तौर पे इस बच्चे के कार्य के क्षेत्र में इसको सफलताओं का सामना करना पड़ेगा। एक पन्ना रत्न आता है, एमरल्ड जिसको बोलते हैं, वो सबसे छोटी उंगली में इसको धारण करवाना है, 3.25 रत्ती 5.25 रत्ती में सोने में बुधवार के दिन। उसके साथ साथ में कैटाई आती है, लहसुन या जिसको बोलते हैं, उसका पेंडेंट बना के और इसके गले में लाल धागे में, काले धागे में, चांदी की चैन में, किसी में भी आप उसको रविवार के दिन डालें तो जो केतु की जो नेगेटिविटी है उससे इसको मुक्ति मिलेगी। निश्चित तौर पे सन 2015 में इसकी लाइफ में सेटलमेंट होगा, आप चिंता न करें। तो हरि स्वरूप जी, हम उम्मीद करते हैं कि पंडित जी के दिए हुए टिप्स से आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में गुड लक फिर से लौट आएगा। पंडित जी, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेंद्र जी हैं। 8/1/69 जन्म तारीख है और शाम के 6:10 का इनका जन्म है, जोधपुर का। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल पूछिए आप। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे। पंडित जी, बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। आपने जो भैरव जी की उपासना के बारे में बताया, वो भी प्रयास कर रहा हूँ, पूजा पाठ, तब भी नहीं सफलता मिली। 6-7 महीने से लगातार कर रहा हूँ। देखो, राहु की महादशा चल रही है बेटा, आपको पहले भी मैंने आपको बताया था। और राहु जो है वो आपके द्वादश, आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है, सर्प दोष बनाता हुआ, काल सर्प दोष बनाता हुआ। राहु के साथ में शनि, और वो भी गुरु के घर। राहु जब गुरु के घर में बैठ जाता है तो चंडाल योग बना देता है। और राहु की महादशा आपको चल रही है और राहु का काम ही अड़चन डालने वाला है। 2-3 चीज़ें जो बताई आपको, पहले भी बताई, वापस बता देता हूँ एक बार। एक तो सर्प दोष की शांति करवा लीजिए, योग्याचार्य के निर्देशन में उज्जैन चले जाइए। एक बार ज़िंदगी में एक बार आपको ये शांति अवश्य करानी पड़ेगी, क्योंकि 18 साल की राहु की महादशा, अभी तो और लंबा समय है। उसके साथ साथ में जो भैरव जी की आराधना आपको बताई वो आप नियमित रूप से कर ही रहे। एक और उपाय मैं आपको बता देता हूँ, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, आपको कौवों को खीर खिलानी है। एक कटोरी साबुत, मतलब गाढ़ी खीर बना लीजिए आप, बहुत गाढ़ी खीर हो, वो कौवों को खिलाएं शुक्रवार के दिन। और गाढ़ी खीर न बन सके तो वो नमकीन वगैरह में जो गांठें आती हैं वो भी आप ले जा सकते हैं, ब्रेड ले जा सकते हैं, बड़े ले जा सकते हैं। ये आप कौवों को खिलाना शुरू करिए, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। और एक गोमेद रत्न आपको धारण करना है, 5.25 रत्ती या 7.25 रत्ती का, मध्यमा उंगली में, रविवार के दिन। तो दर्शकों, चलिए अब जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बन जाए बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखें कि काम आपको करना है, चाहे आप उसे जिस भी ढंग से करें। आज आपके साथ कुछ अप्रत्याशित घटना भी घटित हो सकती है, जो आपके लिए बेहद सकारात्मक साबित होगी। अचानक धन लाभ भी आज संभव है, नई जिम्मेदारी प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो सकता है। आज का दिन जो है वो आपके पक्ष में है, लेकिन किसी भी कार्य में आज आपको अति नहीं करनी है। धन का लाभ होगा, पद का लाभ होगा, कुल मिलाकर पूरा दिन अच्छा रहेगा। ये ध्यान रखें कि आज आपको दूसरों के साथ विवाद में, झंझट में या झगड़े में नहीं फंसना है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई अच्छा अवसर, एक नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है। आज आप ऐसा काम कर देंगे जो आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ा फायदा देने वाला रहेगा। आज होने वाली हर सौदेबाजी, हर बातचीत और हर इंटरव्यू अंततः आपके पक्ष में रहेगा। दिन भर व्यस्त रहेंगे, धन का लाभ होगा। बस अपना रवैया आज आपको थोड़ा सा लचीला रखना है, दिमाग को खुला रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा अवश्य खिलाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। पंडित जी, ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आखिर में हम आपसे हमारे दर्शकों के लिए आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे।
भगवान श्री गणेश जी जो हैं वो बुद्धि के दाता होने के साथ साथ भय चिंता दूर करने वाले देवता हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं तो आज बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की आराधना आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। तो आज मैं आपको आपके सभी संकटों से मुक्ति के लिए एक छोटा किंतु एक चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। पुनः सुनिए, ओम सिद्धि विनायकाय नमः। प्रातःकाल भगवान गणेश जी की पंचोपचार पूजा करनी है। दुर्वा, हरे मूंग, लड्डू अर्पण करने हैं, सुगंधित धूप, घी के दीप से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी है, आरती करनी है और मंत्र का जाप करना है। निश्चित तौर पे सभी संकटों से, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा और साथ ही में आपके दिन को बेहतर बनाने में ये मददगार अवश्य साबित होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आपका भी कोई सवाल है या आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,